नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास प्रोग्राम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। आपको बता दें कि पूरे देश में महाशिवरात्रि मनाई जा रही है। वहीं राजधानी देहरादून के प्रसिद्ध मंदिर टपकेश्वर में बड़ी संख्या में रात 12 बजे से ही श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। सभी श्रद्धालु जलाभिषेक करने के लिए ऐतिहासिक मंदिर टपकेश्वर पहुंचे हैं। इस दौरान पुलिस की व्यवस्था भी सुरक्षा की दृष्टि से चाक चौबंद की गई है। तो महाशिवरात्रि की धूम है। भोलेनाथ के जयकारे हर जगह गूंज रहे हैं और टपकेश्वर मंदिर में रात से लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, भक्तों की भीड़ है। महाशिवरात्रि यानी भोलेनाथ और माता सती के विवाह का दिन। महाशिवरात्रि पर भक्तों का भगवान भोले के मंदिरों में उमड़ना स्वाभाविक है। पौराणिक दक्षेश्वर प्रजापति महादेव मंदिर और हरिद्वार के सभी शिवालयों में भक्ति भगवान शंकर का जलाभिषेक करने के लिए बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। सुबह से ही शिव का जलाभिषेक करने के लिए भक्तों का मंदिर में तांता लगा हुआ है। यहाँ पे सती माँ ने अपने प्राण दिए थे, जन्म स्थान भी उनका यही है। प्लस जब दक्ष जी ने हवन कराया था तब यहाँ पे माँ ने अपने प्राण त्यागे थे, तो यहीं पे शिव जी ने उनको आके उठाया था। तो यहाँ पे ये महानता है। और ये जो शिवलिंग है वो नेचुरल है कि यहाँ पे लगाया नहीं गया है, वो धरती से खुद निकला है। तो बम बम के जयकारे गूंज रहे हैं और भोलेनाथ और आज महाशिवरात्रि है और इस दिन भोलेनाथ और सती माता सती का विवाह हुआ और शिवालयों में उमड़ी भक्तों की भीड़। रात से लंबी कतारें लगी हुई हैं भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए और शिव भक्त लगातार मंदिर में पहुंच रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं। भीड़ का प्रभाव बढ़ रही है। जल चढ़ाया बाहर कर देगा पुलिस वाला क्लियर में तेरे को यार गिर जाएगा। जल भी नहीं चढ़ाया, 3 घंटे लाइन में लग गया। हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता देहरादून से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तुषार, इस वक्त आप कहां खड़े हैं, कौन से मंदिर में खड़े हैं? देखिए, बिल्कुल अगर महाशिवरात्रि की आज मैं बात करूं तो सभी मंदिरों में आज धूप देखने को मिल रही है। देहरादून के जो टपकेश्वर महादेव मंदिर में मैं अभी मौजूद हूँ और अब यहाँ पर देख सकते हैं जो लंबी कतारें हैं रात्रि 12 बजे से यहाँ पर देखने को मिल रही है। और माना जा रहा है कि लाखों लोगों ने अभी तक जो शिवलिंग है वहाँ पर जलाभिषेक कर दिया है। और इस मंदिर की मान्यता की मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो गुरु द्रोण थे, कौरव और पांडवों के गुरु, उन्होंने यहाँ पर तपस्या करी थी। 20 सालों तक यहाँ पर तपस्या करी थी। उसके बाद जो भगवान है भोलेनाथ, उन्होंने उन्हें साक्षात रूप में दर्शन दिए थे और जिसके बाद उन्होंने उन्हें अस्त्र शस्त्र प्रदान किए थे गुरु द्रोण को। और इसके बाद उन्होंने गुरु द्रोण ने उनसे एक अभिनंदन किया था। उन्होंने उनसे मांगा कि आप यहाँ पर स्वयंभू शिवलिंग में विराजमान हो। और उसके बाद भगवान शिव यहाँ पर जो शिवलिंग है उसमें विराजमान हुए नजर आए। भगवान की बात की जाए तो भगवान शिव के लिए जो लोग हैं 12 बजे से यहाँ पर लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं। करीब 1 किलोमीटर लंबी ये पूरी कतार बताई जा रही है। काफ़ी लंबा लोगों को इंतज़ार करना पड़ रहा है। 4 घंटे का जो समय है वो अत्यधिक लोगों को यहाँ पर करना पड़ रहा है। इस मंदिर की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि देहरादून को द्रोण नगरी भी कहा जाता है और द्रोण नगरी का मतलब यही है क्योंकि जब गुरु द्रोण ने यहाँ पर तपस्या करी थी पूरे परिवार के साथ, इसी गुफा में वो यहाँ पर रहे थे। क्योंकि गुरु द्रोण अपने परिवार के साथ यहाँ पर रहे थे तो अश्वत्थामा का जो जन्म है वो भी इस गुफा में हुआ था, जिसके बाद इसकी मान्यता अत्यधिक है। और इस मंदिर में ये माना जाता है कि द्वापर युग में यहाँ पर जो शिवलिंग है वहाँ पर दूध बहा जो पर्वत है उसमें से निकलता था, लेकिन कलयुग में जब पानी या जल इसमें से टपका तो इसका नाम बदलकर दूधेश्वर महादेव से टपकेश्वर महादेव कर दिया गया। तो मान्यता इस मंदिर की पौराणिक कालों से है, जो महाभारत काल से इसकी पूरी कथा है। और ये पौराणिक कथाओं में भी इसका मंदिर का जिक्र है। और यहाँ पर गुरु द्रोण ने तपस्या करी थी और इसके बाद जो लोग हैं आज, क्योंकि महाशिवरात्रि है, माना जाता है कि आज जो
भगवान शिव है और पार्वती है, उनका विवाह हुआ था। और साथ साथ ये माना जाता है कि भगवान शिव खुद धरती पर आते हैं और सभी शिवलिंग में विराजते हैं। तो ऐसे में उन्हें खुश करने के लिए जो लोग हैं, उन्हें प्रसन्न करने के लिए आज सुबह लंबी लंबी मंदिरों में कतारों में लगे हुए हैं। और उनकी अगर टोकरी में बात करूं तो तमाम तरह के जो भगवान शिव को प्रसन्न करने की चीज़ें होती हैं, वस्तुएं हैं, चाहे बेल हो, पत्री हो या फिर धतूरा हो, भांग हो, इन सब से भगवान को अर्पित किया जा रहा है और उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश की जा रही है। वहीं जल और साथ साथ दही, देसी घी, शहद और गन्ने के रस से लोग भगवान शिव का जल अभिषेक यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। टपकेश्वर महादेव की मैं मंदिर की बात करूँ तो यहाँ पर एक भव्य मेला भी लगता है। और जो ये नदी आप सामने देख रहे होंगे, इसे टोस नदी कहते हैं। द्वापर युग में इसे तपसा नदी कहा गया है। मंदिर की भौगोलिक स्थिति का मैं आपको जायजा दूं तो बीच में एक नदी बहती है, दोनों तरफ जो गुफाएं हैं मंदिर की वो यहाँ पर नज़र आती भी साफ तौर पर नज़र आती है। और वैष्णो माता का यहाँ पर गुफा भी है। तो मंदिर काफ़ी बड़ा है और इसकी अलौकिक के साथ साथ जो स्थिति है, जो स्थान है, काफ़ी महत्वपूर्ण है और साथ साथ हिंदू धर्म में भी इसका उल्लेख किया गया है। तो ऐसे में जो लोग हैं और श्रद्धालु हैं यहाँ पर उमड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी तुषार, तो अब चलेंगे हरिद्वार। आपको बता दें कि हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, आप इस वक्त कहाँ खड़े हैं और श्रद्धालुओं का वहाँ पे जो जमावड़ा लगा है वो कितने बजे से लगा हुआ है और क्या कुछ तैयारी है? देखिए, जिस तरह से अगर महाशिवरात्रि का दिन है और अगर हम विशेष तौर पर हरिद्वार की बात करें तो क्योंकि हरिद्वार जो है वो भगवान शिव की नगरी कहा जाता है, क्योंकि भगवान जो उपनगरी कनखल है वो भगवान शिव की ससुराल भी कहा गया है, जहाँ दक्षेश्वर महादेव का मंदिर है, जिसमें सुबह लगभग 4 बजे से ही लोगों की यहाँ पर लाइनें लगी हुई हैं भगवान के दर्शन के लिए। और वहीं अगर हम बात करें इसके साथ ही कुछ दूरी पर स्थित बिल्केश्वर मंदिर की, तो वहाँ पर भी काफी भीड़ देखने को यहाँ पर मिल रही है सुबह से ही, क्योंकि दोनों ही स्थान माता सती से जुड़े हुए हैं। क्योंकि माता सती का जन्म स्थान भी कनखल ही माना जाता है, जहाँ दक्ष प्रजापति का ये जो शिवलिंग है वो यहाँ पर स्थित है। तो कह सकते हैं कि पौराणिक मान्यता है और ऐसा भी माना जाता है कि जो भगवान शिव का जो शिवलिंग यहाँ पर दक्षेश्वर महादेव में है वो स्वयं प्रकट यहाँ पर हुआ। और विश्व का जो पहला, अगर बात करें शिवलिंग की, तो पहला एक शिवलिंग माना जाता है। तो कह सकते हैं पौराणिक मान्यता है। और पूरे हरिद्वार में, क्योंकि जिस तरह से इन दिनों जो कांवड़ भी चलती है उसको लेकर भी लोगों में उत्साह रहता है। काफी देखने को मिलता है कि लोग हरिद्वार हर की पैड़ी पर पहुंचकर यहाँ से अपने जो जलाभिषेक के लिए यहाँ से गंगा जल भरकर अपने अपने गंतव्य की ओर यहाँ से रवाना होते हैं। और इन दिनों यहाँ पर काफी देखने को मिलता है कि जिस तरह से सावन में कांवड़ चलती है उसी की तर्ज पर भी यहाँ पर शारदीय कांवड़ भी यहाँ पर इन दिनों देखने को मिलती है, जो जिसमें हालांकि इतनी भीड़ सावन के विकास, आप इस वक्त जहां खड़े हैं, अगर आप हमें कुछ तस्वीरें दिखा सकें, कुछ श्रद्धालुओं से बातचीत कर सकें। देखिए, मैं अभी स्थानीय जो यहाँ पर मंदिर है उसमें यहाँ पर खड़ा हूँ और यहाँ पर हालांकि वो जो लोग हैं वो अभी कम संख्या में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि उनसे बात कर सकें और बिल्कुल जो लोग हैं उनसे यहाँ पर बात करेंगे कि क्या मान्यताएं हैं और किस तरह से वो लोग भगवान शिव को मनाने के लिए किस तरह से यहाँ पर आए हैं। आप यहाँ पर आए हैं जी। देखिए, जिस तरह से लोग बिल्कुल ये मान रहे हैं कि भगवान शिव को यहाँ पर मनाने के लिए आए हैं और लगातार यहाँ पर जो मंदिर का छोटा हो चाहे बड़ा पौराणिक मंदिर हो, सभी में लगातार यहाँ पर भीड़ है और लगातार लोग। ठीक है विकास, आप बने रहिए। तुषार, हम देहरादून चलेंगे तुषार के पास। तुषार, अगर आप कुछ तस्वीरें आसपास की और दिखा सकें हमें और जितने श्रद्धालु हैं उनसे बातचीत कर सकें। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से महाशिवरात्रि का दिन है और ऐसे में मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ पहले कि जिस तरह से जो लोग हैं यहाँ पर घंटों इंतज़ार करते हुए यहाँ पर खड़े हुए हैं और उनकी इंतज़ार कर रहे हैं कब उनका नंबर आए और कब वो भगवान शिव के दर्शन यहाँ पर कर सके। लंबी लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई है, करीब 1 किलोमीटर का पूरा ये लाइन लगी हुई है, नीचे भी एक लाइन लगी हुई है। तो कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं की जो भीड़ है आज मंदिरों में उमड़ती हुई नज़र आ रही है। अगर मैं
प्रसाद की बात करूँ तो भगवान को लुभाने के लिए जो लोग हैं वो बेलपत्री और जो बेर है और साथ साथ जो तमाम चीज़ें हैं वो भगवान शिव को अर्पित करते हुए नज़र आ रहे हैं और गंगा जल से भगवान शिव का जो अभिषेक है वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं उसमें उत्साह साफ तौर पर नज़र आ रहा है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए जो लोग हैं वो सुबह से ही देर रात्रि से 12 बजे से ही जो लोग हैं वो अपने घरों से निकलकर जो मंदिर है वो वहाँ पर पहुँचे हैं। देहरादून में अगर मैं बात करूँ तो टपकेश्वर महादेव की अलग ही विशेषता है और मान्यता है। भगवान शिव का कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन यहाँ पर विराजते हैं। तो ऐसे में भगवान शिव की धरती से जुड़ा हुआ पूरा उत्तराखंड है और यहाँ के जो मंदिर है प्रसिद्ध मंदिर है, चाहे वो केदारनाथ हो या फिर पाँचों केदार हो या फिर तमाम तरह के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं वो हो, तो कहीं ना कहीं जो भगवान को लेकर जो श्रद्धा है वो आज साफ तौर पर नज़र आ रही है। जो लोग हैं आज मंदिरों में उमड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। भाई साहब, आज महाशिवरात्रि क्या कहना चाहेंगे? बोल क्या बोलना चाह रहे हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से लोग हैं फ़िलहाल यहाँ पर बोलने से हिचकिचाते हैं, लेकिन उनके प्रति भी जो श्रद्धा है भगवान शिव के प्रति वो साफ तौर पर नज़र आती है। कुछ लोगों से और बात करेंगे। आज भगवान शिवरात्रि है, क्या कहना चाहिए? जय महाकाल। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से यहाँ पर जोश लोगों में देखने को मिल रहा है, कुछ लोगों के द्वारा यहाँ पर लगातार जो जयकारे हैं वो यहाँ पर लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। कई श्रद्धा बहुत है क्योंकि भगवान शिव से सब जुड़े हुए रहते हैं। भगवान शिव और पार्वती हिंदू धर्म में एक विशेष स्थान रखते हैं। तो ऐसे में भगवान शिव की आराधना आज की जा रही है। लोगों में काफ़ी उत्साह यहाँ देहरादून में देखने को मिल रहा है। जी तुषार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विकास, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि महाशिवरात्रि के दिन शिव मंदिरों में भीड़ उमड़ रही है। पौराणिक काल में द्रोण नगरी कहा जाने वाला देहरादून में शिव के कई प्रसिद्ध मंदिर हैं। इस मंदिर की कहानी महाभारत के युग यानी द्वापर युग से जुड़ा हुआ है। दून की वादियों में आस्था का केंद्र टपकेश्वर महादेव मंदिर अपनी अलौकिक मान्यता के लिए जाना जाता है। महाशिवरात्रि की मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव और मां पार्वती का विवाह हुआ था। मान्यता यह भी है कि इस दिन भगवान शिव खुद धरती पर आकर सभी शिवलिंग में विराजते हुए श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। स्थान तो आदि अनादिकालीन है टपकेश्वर भगवान, और ये देवताओं की ध्यानस्थली रही और ऋषियों की तपस्थली रही है, क्योंकि देवताओं की देवभूमि है और ऋषियों की तपोभूमि है उत्तराखंड। यहाँ पहले देवता लोग भी आए और उन्होंने यहाँ भगवान सदाशिव का ध्यान किया। जब जब देवताओं पे कोई भी कष्ट आया, भगवान शंकर ने उनका निवारण किया और देवताओं को प्रसन्न होकर देवेश्वर के रूप में दर्शन दिए। ऋषियों ने यहाँ तपस्या की, उनकी तपस्या से भगवान सदाशिव प्रसन्न हुए और उन्हें तपेश्वर के रूप में दर्शन दिए और अनेकों बार उनका कल्याण किए। क्योंकि आस्थान ये स्वयं हुए, क्योंकि अपने आप में निर्मित है, और इस शिवलिंग भी स्वयं हुए क्योंकि अनेकों बार भगवान शंकर यहाँ भूमार्ग से प्रकट हुए। गुरु द्रोण ने यहाँ महाभारत से पहले 12 साल तपस्या की, उन्हें भी भगवान शंकर ने साक्षात दर्शन दिए और अस्त्र शस्त्र का ज्ञान भी प्रदान किए। ये बहुत पौराणिक मंदिर है और प्राचीन मंदिर है टपकेश्वर महादेव जी का। यहाँ पे 1008 महंत कृष्णागिरी जी इसके सब कुछ हैं, वही संचालक भी हैं। और आज के दिन बहुत ही बड़ा महत्व है इस मंदिर में। बहुत बड़ी खासियत भी है, यहाँ पे लिंग पे महादेव जी के उस पे पानी गिरता रहता है। अपने आप में बहुत अद्भुत ये है। यहाँ से बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और ये प्राचीन मंदिर है। किस तरह की भीड़ देखने को मिलती है आपको? भीड़ तो आज बहुत ज़्यादा भीड़ है। सुबह रात 12 बजे के बाद से बहुत ज़्यादा भीड़ है। इतनी अधिक भीड़ तो हमेशा होती ही है, लेकिन अभी तक मतलब कंटिन्यूअस भीड़ बढ़ रही है। तकरीबन नहीं भी होगा तो 1 लाख लोग तो अभी तक आ चुके होंगे। आप भोलेनाथ की कृपा कह रहे हैं ना, भोलेनाथ पे अर्पित आज हम करते हैं बेलपत्र धतूरा। और अगर हम 12 बजे पहुंच गए, 12 बजे पहुंचते तो हम धतूरे का फल और 7 कांटे चढ़ाते हैं। इससे हमारी मनोरथ पूर्ण होती है। बेलपत्र चढ़ाने से या बेलपत्र खाने से भोलेनाथ के मंदिर में, मंदिर के चढ़े हुए हमारी कई बीमारियां खत्म होती हैं। जैसे कोलेस्ट्रॉल हमारा खत्म होता है, बहुत सारी बीमारियां कह लीजिए, आयुर्वेदा है भोलेनाथ, बस यही चीज है। और भगवान जो दर्शन करने आते हैं, भगवान उनका भला करे।
भैया भोले के आगे तो कुछ है ही नहीं, भोलेनाथ के आगे तो कुछ है ही नहीं। मान्यता क्या है, उनसे ही सब कुछ शुरुआत है और उसी पे अंत है। और आज के दिन तो मतलब बहुत ही भयानक भीड़ है, बहुत ही भयानक। और इससे ज्यादा तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। जय महाकाल। महाशिवरात्रि है और ऐसे में जो मंदिर हैं देवभूमि के वो श्रद्धालुओं से खचाखच भरे हुए हैं। मैं अभी टपकेश्वर महादेव मंदिर में हूँ। इसकी मान्यता ये है कि यहाँ पर खुद जो महाभारत काल का पूरा इसका इतिहास रहा है और इसकी जो मान्यता है वो ये है कि यहाँ पर जो पांडवों और कौरवों के गुरु थे द्रोणाचार्य, उन्होंने यहाँ पर 20 सालों तक तपस्या की थी और जिसके बाद यहाँ पर स्वयंभू शिव प्रकट हुए थे और उनसे उन्होंने धनुर्विद्या और साथ साथ अस्त्र शस्त्र लिए थे और यहाँ पर ही उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र के जो ज्ञान है उसकी तपस्या की थी और उसके बाद उन्होंने भगवान शिव से ये मन्नत मांगी थी कि वो यहाँ पर स्वयंभू रहे और उसके तहत ही यहाँ पर जो स्वयंभू शिवलिंग है वो यहाँ पर नज़र आता है। करीब 1 किलोमीटर लंबी यहाँ पर लाइन लगती है। रात्रि 12 बजे से ही जो श्रद्धालु हैं लंबी लंबी कतारों में यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अगर मैं बात करूँ इस गुफा की, क्योंकि गुफा के अंदर ये पूरा शिवलिंग विराजमान है और यहाँ पर जो बूंदें हैं जो पूरी प्राकृतिक रूप से शिवलिंग पे गिरती है, इसलिए इसका नाम टपकेश्वर महादेव पड़ा है। द्वापर युग की अगर मैं बात करूं तो इसे उस वक्त कहा जाता था दूधेश्वर महादेव, क्योंकि मान्यता ये है कि अश्वत्थामा की जो माता थी उन्हें दूध पिलाने में असमर्थ थी और ऐसे में अश्वत्थामा की माता ने भी यहाँ पर तपस्या की थी, जिसके बाद द्वापर युग में यहाँ पर दूध यहाँ पर बरसता था, जिसके बाद इसका नाम दूधेश्वर पड़ा। लेकिन कलयुग में जब पानी की बूंदें या जल की बूंदें शिवलिंग पे गिरती थी तो उसका नाम दूधेश्वर से बदलकर टपकेश्वर कर दिया गया। आज के दिन ये मान्यता है, ये कहा जाता है कि शिव का विवाह पार्वती से हुआ था और खुद भगवान शिव धरती पर उतरकर सभी शिवलिंग पर विराजते हैं। और अगर मैं टपकेश्वर महादेव मंदिर की बात करूं तो आज यहाँ पर जो लोग हैं दूध से अभिषेक कर रहे हैं, साथ साथ जल से कर रहे हैं, शहद गन्ने के रस से भगवान शिव को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद जो भांग, धतूरा, बेल के पत्ते, बेर से भगवान को अर्पित कर रहे हैं, क्योंकि ये मनपसंद चीज़ें हैं भगवान शिव की। तो लंबी लंबी कतारों में घंटों तक इंतज़ार यहाँ पर जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो करते हुए नजर आ रहे हैं। शिवरात्रि का आज दिन है। मंदिर की मान्यता टपकेश्वर की पौराणिक कालों में लिखी गई है और ऐसे में जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो अपनी जो मनोकामनाएं हैं वो यहाँ पर लेकर पहुँचे हैं और भगवान शिव से अपनी मनोकामनाएं मांगते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस देहरादून। खबर खटीमा से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चकरपुर में महाशिवरात्रि के अवसर पर वनखंडी महादेव मंदिर में जलाभिषेक और पूजन किया। सीएम ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यकाल में उत्तराखंड के लोगों के प्रति इतना स्नेह दिखाया है कि 2024 के चुनाव में भी हमें सभी 500 सीटों पर बड़ी अंतर से जीत मिलेगी। महादेव की कृपा सब पर बनी रहे, हमारे पूरे क्षेत्र पर, पूरे प्रदेश पर हर प्रकार से भगवान अपना आशीर्वाद बना के रखें। सारी आने वाली संकट, विपदाएं सब दूर, सुख समृद्धि हो। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, विकसित भारत का संकल्प, एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प, भगवान महादेव की कृपा से वो आगे बढ़े, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर देहरादून से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर यूपीएससी की बाइक रैली का आयोजन किया गया, जहां पुरुषों के साथ साथ महिला अभ्यर्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बाइक रैली को महिलाओं के सम्मान के लिए निकाला गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी ने इस आयोजन में शामिल होकर महिलाओं को महिला दिवस की शुभकामनाएं दी और महिलाओं की देश प्रदेश में हिस्सेदारी को सराहा। सभी मातृशक्ति के हौसले और काम की तारीफ करते हुए महिलाओं की भूमिका को खास बताया। देखिए, आज ये बहुत बड़ा दिन है जो महिला घर गृहस्थी से लेकर के पूरे देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाली रही है और आज के दिन जो है ये शुभ दिन उनके लिए सेलिब्रेट किया जाता है। और
हमारी महिला जो कि मातृशक्ति हर रूप में जो है समाज के अंदर एक भूमिका अदा कर रही है। और आज महिला दिवस के इस अवसर पर मैं सभी हमारी मातृशक्ति को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। आज यूपीएससी का ये बहुत ही साहसिक बाइक रैली का आयोजन यहाँ पर हुआ है और हमारी जो विद्यार्थी हैं, महिलाएं हैं, सभी ने बढ़ चढ़ के करके हिस्सा लिया है। मैं बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आज महिला हर तरह से किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, वो पुरुषों के समान कंधे से कंधा मिला करके समाज के लिए कार्य कर रही है, आगे बढ़ रही है और अपना जो है नाम रोशन कर रही है। इस देश को, इस प्रदेश को हर रूप से जो है शक्ति दे रही है। देवभूमि समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।